स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थी फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर और आज लेके आ गए रीजनिंग की क्लासेस। आपका नगर सेना, सीजी होम गार्ड या फिर सीजी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो सही वीडियो पर बने हैं। तो इसके लिए आप कुछ यहाँ सेशन पर नए हैं तो सेशन को शेयर कर देना है। क्लासेस पर नए हैं तो क्लासेस को बाद में लाइक करना, जब क्लास अच्छा लगे तब की बात है, ठीक है। और आप लोग क्या कर लेना है, अभी जो है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए सबसे पहला जो है आप लोग का क्वेश्चन इधर देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग के यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर क्या है, अपलोडेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कार का संबंध यदि पेट्रोल से है तो वही संबंध टेलीविज़न से किससे होगा। मतलब कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यदि कार का संबंध जो है पेट्रोल से हो जाता है तो टेलीविज़न का संबंध किससे हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये समझ आ रहा है सर जी कि कार तो पेट्रोल से चलता है, ठीक है, तो क्या टेलीविज़न अपना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से एफ और जो है एनिमल को राइट चिन्ह लगा लें तो बहुत तेज़, और आप लोग बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टेलीविज़न किससे चलता है भाई, लाइट से चलता है। क्लियर हुआ, क्लियर सर जी। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 7 का अनुपात 49, ठीक है, 7 का अनुपात 49 समानुपात आपका दिया हुआ है 11 अनुपात में क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों के बीच आपको संबंध पता करना है। ये 7 और 49 के बीच क्या संबंध है भाई, कैसा संबंध है, ठीक है। तो देखिए 7 का वर्ग करने पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 49 आ जाता है। 7 का वर्ग करोगे 7 × 7 = क्या हो जाएगा 49। क्लियर हुआ। तो ये कितना हो गया आपका 49 आ जा रहा है। तो वैसे ही सर हम सिंपल से इसको भी कर सकते हैं, क्या 11 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 11 × 11 क्या हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल से दिख रहा है, सी फॉर चंद्रमुखी आपका आंसर में दिख रहा है, ठीक है। उत्तर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए उसके बाद आप लोग का 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को मैं बोला ही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका एडीओ की क्लासेस, सीजी टेट की क्लासेस, पटवारी भर्ती की क्लासेस, अन्य सभी सीजी व्यापम द्वारा ली जाएगी एग्ज़ाम की जो है तैयारी अच्छे से हो रहा है अभी। तो चलिए आप लोग का जैसे दिया हुआ है 7 का अनुपात 56, पहले तो इन दोनों के बीच ही पता कर लो कि कैसा संबंध है, तो फिर आगे का हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, ठीक है। तो 17 क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि देखिए 7 का यदि गुणा हम कर देते हैं सर जी 8 से, ठीक है। तो 7 का गुणा यदि हम 8 से कर देते हैं तो कितना आ जाता है 56 आ जाता है। 7 8 क्या हो जाएगा 56 आ जाएगा। तो वैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 का गुणा भी 8 से कर दो ना भाई, क्या दिक्कत जाता है उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 का गुणा जैसे ही आप 8 से करते हो तो कितना आ जाता है 72 आ जाता है। मतलब कि डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा, राइट चिन्ह हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, जो है ये दोनों के बीच क्या करना है भाई, संबंध पता कर लेना है, जो पहला रहेगा। देखिए इसका पार्ट 1 जो है आपके यूट्यूब चैनल में डल ही चुका है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो के बाद जो है आप लोग का जो है क्लासेस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मतलब इस क्लासेस का जो है क्लास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस आप लोग का आने वाला है वो हो जाएगा जो है वर्गीकरण, मतलब कि आपका क्या है क्लासिफिकेशन मतलब कि क्या होता है आपका जो है 3-4 जो उसमें क्या मतलब कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस 4 ऑप्शन में से 3 को अलग करना है, एक डिफरेंट रहेगा, ऐसा वाला। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या बता देता है भाई कि 12 अनुपात जो है 168 दिया है। 12 अनुपात 168 समानुपातित में क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसके बीच संबंध पता करो। तो इसके बाद जैसे ही संबंध पता करते हैं तो 168 कब आता है, तो जब 12 और 14 का गुणा कर देते हैं तो सर जी ये आ जाता है 168। 12 और 14 का गुणा कर देते हैं तो 168 आ जाता है। तो उसी प्रकार से 16 और 14 का गुणा कर दो, 16 और 14 का हम गुणा कर देते हैं सर जी, तो आ जाता है ये 224। कितना आ जाता है 224। अब 224 कहीं पर दिख रहे हैं क्या, तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य जो है नज़र आ रहा है सर जी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 19वां क्वेश्चन बोला गया है भाई उस विकल्प को चुने जिसमें वही संबंध BMJ से है जो संबंध क्या है SSY का किससे है भाई, EPV से हो। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है। सबसे पहले देखिए इसका संबंध चुनना है। इसका संबंध किससे होगा, जब इसका संबंध इससे है, मतलब कि SHY का संबंध यदि EPV से है, ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा। अब देखो सबसे पहली बात बोले तो H,
ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं भाई, इसको हमने लिख दिया h, ठीक है। क्या है हमारा h है, h के बाद क्या है हमारा s है, s के बाद क्या है हमारा y है। क्लियर हुआ। अब देखिए h के कौन सी संख्या के बाद जो है e आता है, मतलब ई आता है, तो ई लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर पी, और वाई की जगह पर हमारा आ रहा है भी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कितना माइनस करते हैं, ठीक है, कितना माइनस करते हैं, तो दो संख्या हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है ई तीसरा संख्या है। इसमें दो संख्या माइनस कर देते हैं, पी जो है, ठीक है, पी क्या हो जाएगा आपका जो है तीसरा संख्या है। उसके बाद देखिए ये y है, y में हम 2 माइनस कर देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो है भी जो है क्या है तीसरा संख्या हो जाएगा। वैसे इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपका जैसे b, तो b m और j कर लेते हैं, तो 3 माइनस कर दो, मतलब कि -2 कर दो, तीसरा संख्या लिख दो, तो -2 कर देते हैं, तो तीसरा संख्या क्या आ जाता है हमारा, वो आ जाता है अच्छा BMJ, ठीक है, BM और J, तो ये आ जाता है अपना कितना आ जाएगा, तो E आ जाएगा, ठीक। संख्या माइनस कर देते कितना आ जाएगा आपका E आ जाएगा। E के बाद जैसे कि इसको पहले लिख लेते हैं आप, ठीक है, B, उसके बाद ये हो गया J और ये हो जाएगा। इसके बाद क्या कर दो आप, तीसरा संख्या जो है क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब माइनस करोगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर m में 3 माइनस करोगे तो p आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। मतलब कि इसमें जब हमने -2 किया तो ये आया, इसमें -2 किया तो ये आया, इसमें -2 किया तो ये आ गया। क्लियर। मतलब कि ऑप्शन क्या आ रहा है अपना, e और p और m कहाँ पर दिया है, क्या कहीं पर, तो बिल्कुल से दिया है, ए फॉर एनिमल इज़ द राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद चलिए देखते हैं 20 नंबर की क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है हमको कि प्रवाह का संबंध यदि नदी से है, प्रवाह मतलब कि बहना, ठीक है, तो प्रवाह का संबंध यदि नदी से है तो वही संबंध स्थिर से किसका होगा, ठीक है। तो स्थिर में क्या रहता है, स्थिर में क्या हो जाएगा, मतलब कि जो रुका हुआ हो, ठीक है। तो कहाँ पर रुका हुआ रहता है पानी, देखिए प्रवाह नदी में हमेशा क्या है, पानी जो है बहता हुआ रहता है, तो प्रवाह का संबंध किससे हो गया भाई, नदी से हो गया। तो वही संबंध यदि उसमें स्थिर हो जाए, ठीक है, तो उसमें यदि वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो उसकी अवस्था किस में हो जाएगी, तो पुल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पुल में हो जाएगा। पुल में क्यों होगा सर जी, ये बता दीजिए हमें। तो भाई पुल बनाया किस लिए जाता है, बांध किसके लिए बनाया जाता है, तो पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर से अब देखिए 21वां नंबर के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में आपका सीजी पुलिस जैसे कि छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछा गया 2018 और 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन को लेकर अपन आए हुए हैं। तो बिल्कुल से यदि चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपको कमेंट, साथ ही साथ जितने भी अभी तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए 21वां नंबर के क्वेश्चन पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। 21वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि यहाँ पर देखिए सुधारना, ठीक है, सुधारना, और उसके बाद अनुपात दिया हुआ है आपका सिलाई, ठीक है। सुधारना मतलब सिलाई, तो संपादन करना मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो संपादन करना मतलब कि सबसे पहले सुधारना, किसी भी चीज़ को हम सुधार देते हैं भाई सिलाई करके। जो कपड़ा होता है कहीं पर फटा वटा होता है उसको सुधार देते हैं किससे, सिलाई करके। क्लियर हुआ। तो उसके बाद देखिए आपका संपादन करने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो संपादन किससे करते हैं, हस्तलिपि, हाथ से लिख के, ठीक है। तो संपादन का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ए फॉर एनिमल हो जाएगा आपका हस्तलिपि के द्वारा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो है 22वां नंबर के क्वेश्चन। 22वां नंबर के क्वेश्चन क्या बोल देते हैं हमको, ये देखिए लगाम, ठीक है, लगाम अनुपात हो जाएगा आपका घोड़ा, ठीक है। और लगाम अनुपात आपका क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद समानुपात दिया हुआ है कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताया था आप लोग को, मैं बताया था कि ये दोनों चीज़ के बीच जो है कैसा संबंध है, इसको सबसे पहले पता करना है हमें। क्लियर हुआ। तो देखिए लगाम क्या करता है, घोड़े को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल पैनल जो है वो किसको कंट्रोल करेगा, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल पैनल, तो किसको कंट्रोल करेगा वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो कर लेते हैं आपका जो है जैसे कि चालक, या फिर किसको कर देता है, पायलट को कर देता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन। 23 नंबर के क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि वह शब्द चुनिए जो समूह क शब्द के से भिन्न है, ठीक है। वह शब्द चुनना है जो समूह क शब्द से क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा। ये कौन सा नंबर का है, 83 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो समूह क,
ठीक है, समूह क से। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ए फॉर एनिमल हो जाएगा, मतलब कि एम, ठीक है, MS पेंट। ये जो है क्या है, समूह क शब्द से क्या है, भिन्न है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। आपका फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये सब नहीं होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन। आपका ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 24वां नंबर की क्वेश्चन। 24वां नंबर क्या बोल देता है, उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए, द्वितीय युग्म को पूरा करें। चलो देखते हैं, द्वितीय युग्म को पूरा करें। देखिए इसमें क्या है, ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच संबंध, तो ये गोल वाला ऐसे हमने और कर दिया। क्लियर, तो इसमें ऐसा है, ठीक है, तो इसमें और गोल हम ऐसे कर देंगे, तो ये कुछ किस प्रकार से दिख रहा है, सीप और चंद्रमुखी के प्रकार से दिख रहा है। तो बिल्कुल से सीप और चंद्रमुखी को आप लोग क्या कर देंगे, राइट चिन्ह लगा देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है भाई। तो रिक्त स्थान क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क जो है उसी को करना है। देखिए यहाँ पर अलग करना, एक करना, ठीक है, तो मरम्मत करना, ठीक है, अलग करना, अलग किए फिर एक कर दिए, मरम्मत करना, फिर उसको क्या कर देना, तोड़ देना, ठीक है, मतलब बिगाड़ देना। तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल से क्लियर सर जी। पहले हमने क्या किया, किसी चीज़ को क्या है, अलग किया, ठीक है, ये दो संख्या है, इसको हमने अलग किया, फिर इसको क्या कर दिया भाई ने, हमने इसको क्या कर दिया, फिर से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये इसको मैंने वो कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा एक, ठीक है, ये हो जाएगा एक, जैसे हमने जोड़ दिया, ठीक है, उसी प्रकार से। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर। चलिए उसके बाद आप लोग का देखिए 26वां नंबर की क्वेश्चन। 26वां नंबर की क्वेश्चन क्या बोल देता है, सही विकल्प का चयन करना है, बिल्कुल सही बात है। धुआं, प्रदूषण और समानुपात में युद्ध। तो देखिए धुआं करते हैं तो प्रदूषण होता है, युद्ध करते हैं तो क्या होता है, युद्ध करेंगे तो किसी का फ़ायदा होता है क्या, बताओ, ठीक है, किसी का फ़ायदा होता है क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो युद्ध से क्या होता है, हमेशा जो है विनाश होता है, इसका सैनिक मरेगा, ठीक है, इसमें जैसे अभी अभी युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो इसमें से इसका सैनिक ख़त्म हुआ तो उसमें सैनिक ख़त्म हुआ, तो युद्ध से हमेशा क्या होता है, विनाश होता है आपका, ठीक है, तो युद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 27वां नंबर की क्वेश्चन। 27वां नंबर की क्वेश्चन, यदि अनाज का संबंध गोदाम से है तो जल का संबंध किससे होगा, ठीक है, तो जल का संबंध किससे होगा, अनाज को, बहुत सारा अनाज है, उसको कहाँ रखा जाता है भाई, गोदाम में रखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए बहुत जल को क्या मतलब जल को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है, वैसे अनाज को कहाँ, गोदाम में संग्रहित किया जाता है, जल को क्या बना के, बांध बना के, सर अभी तो आपने बताया, तो बांध बना के इसको क्या किया जाता है, जो है पानी को संग्रहित किया जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए 28वां नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर की क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है, ठीक है, मतलब कि असंगत है, ठीक है, तो कौन सा विकल्प असंगत हो जाएगा, ये देखिए। तो देखिए असंगत की बात करें तो विकल्प बी जो है विषम है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं जबकि जो है 4 अक्षर दिए गए हैं। मतलब कि देखो असंगत मतलब कि विषम, ठीक है, असंगत का मतलब सबसे पहले होता है विषम, जो अलग है, ठीक है, संगी के रूप में नहीं है। संगी क्या होता है, जो अपने टाइप का होता है उससे संगी बनाते हैं, तो अपने टाइप की, इसमें देखो 4 अक्षर दिया हुआ है, इसमें 4 अक्षर दिया हुआ है, इसमें 4 अक्षर, लेकिन बी में क्या है 5 अक्षर दिया हुआ है, तो बी फॉर बाहुबली महेशपति साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल से अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहे हैं सर, तो इसका कारण है ये, इसका कारण है ये, देखिए आपका जो है ये छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा, सबसे पहले तो डीएलएड, बीएड, सीजी टेट, पटवारी भर्ती, एडीओ भर्ती, नगर सेना, सीजी पुलिस, आबकारी विभाग के क्लासेस के लिए आज जुड़े दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा से काम करना पड़ेगा, ठीक है, चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगला क्लासेस के लिए, शेयर कीजिए जितने भी तैयारी कर रहे हैं, नगर सेना, सीजी होमगार्ड और आपके जो है सीजी पुलिस के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोग का नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना के लिए आपको जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ यदि आप लोग एडीओ की अभी तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ की क्लासेस जो है चल ही रहा है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल विश्वविद्यालय डीएलएड बीएड की कोई तैयारी कर रहे हैं जो है, तो बिल्कुल से उसको भी क्या करना है, आपको अटेंड करना है। तो मिलते हैं फिर आप लोग के नेक्स्ट क्लास में, वो क्लासेस भी आप लोग के आज ही के तरह। आपको क्लासेस कैसा लगा बिल्कुल से उसका भी कमेंट करना है। क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लासेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताया करो, ठीक।
ठीक है। कमेंट ज़रूर से किया करो क्लासेस कैसा लगता है करके, लाइक ज़रूर से किया करो, क्योंकि लाइक वगैरह नहीं करते, वीडियो देखते हो बस और फिर चले जाते हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग के क्या है करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, तो मिलते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। नेक्स्ट जो है क्लासेस आप लोग